लो जी, तहरीक इंसाफ की आज सुनी गई बहुत अरसों बाद, और हुकूमत ने बादिल नज़र में बहुत से लोगों के नज़दीक शायद फैसिलिटेटर का रोल प्ले किया है कि तहरीक इंसाफ जो बहुत अरसे से जलसे जुलूसों करने के हवाले से गू मगू की कैफियत में थी, करना चाहती थी, हो नहीं पाता था, कभी करना चाहती थी तो कभी कुछ और मसला होता, कभी कुछ और मसला, और कुछ नहीं हुआ तो सुबह के 7 में सवाती साहब मिल के जाके इमरान खान साहब जलसा मनसूख हो गया और इमरान खान साहब बड़े खुश। तो इस मसले को तो हुकूमत ने कर दिया ख़त्म। ख्वाह फंडामेंटल राइट्स की धज्जियाँ उड़ जाए इस फैसले से, ख्वाह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल, जितने बुनियादी क्लॉजेज हैं ह्यूमन राइट्स के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए, भले वो अमली तौर पर सस्पेंड हो जाए, लेकिन हुकूमत तो खैर हुकूमत है, वो कोई भी हुकूमत हो, ख्वाह इससे पिछली हो या ये हो, वो कहाँ परवाह करती है ह्यूमन राइट्स की। मतलब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, जो कि फाउंडर एंड फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे 1973 के, अल्हम्दुलिल्लाह 1973 से लेकर जब तक की हुकूमत नहीं गई, ह्यूमन राइट्स की जो बेसिक क्लॉजेस थी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल, फ्रीडम टू प्रोटेस्ट, इनके ऊपर उन्होंने पाबंदी लगा के रखी, बीइंग अ इलेक्टेड अवामी प्राइम मिनिस्टर, और जिस कॉन्स्टिट्यूशन के वो खुद उदाई थे जमहूरियत के। खैर वापस आते हैं तो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने इस्लामाबाद में बिला इजाज़त जलसा करने पर 3 साल कैद बामुशक्कत का बिल सेनेट की कमेटी से मंजूर करा लिया है। अब ऑब्वियसली ये सेनेट से भी वोटिंग और उसके बाद कौमी असेंबली के उसके बाद लॉ बन जाएगा। इस पर कोई उसकी 2/3 की ज़रूरत तो है नहीं, सादा अक्सरी चाहिए। अब के बाद से तहरीक इंसाफ वालों के लिए खुशखबरी है कि उन जलसों के रोलों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस्लामाबाद में जलसा करने से 7 रोज़ कबल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को तहरीरी दरख्वास्त देना होगी, जलसे की वजूहात और उसके दुरानिया का भी बताना होगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जलसे की इजाज़त देने से कबल अमन और अमा की सूरत हाल का जायज़ा लेगा और कानून नाफिज करने वाले इदारों से सिक्योरिटी रिपोर्ट तलब करेगा। ये सारी कंडीशन जो नज़र आ रही है, इसके बाद जलसा नहीं होगा तहरीक इंसाफ का कभी भी। हुकूमत इस्लामाबाद के किसी मखसूस इलाके को रेड जोन या हाई सिक्योरिटी जोन करार दे सकती है, जलसे की बंदिश होगी। अगर मजिस्ट्रेट जलसे की इजाज़त ना दे तो इस फैसले के खिलाफ कमिश्नर इस्लामाबाद के पास अपील की जाएगी। बिल अगर कमिश्नर भी दरख्वास्त मुस्तरद कर दे तो इस सूरत में सेक्रेटरी दाखिला से रुजू करना होगा। अब तो चांसेस बिल्कुल ही रह गए कि तहरीक इंसाफ को जलसे की परमिशन हो। यहाँ पे मजिस्ट्रेट के फैसले की खिलाफ वर्जी की सूरत में 3 साल तक कैद और जुर्माने की सज़ा होगी, और 3 साल सज़ा पाने वाला शख्स अगर दोबारा जलसे में जाने की कोशिश करेगा बगैर इजाज़त तो 10 साल तक कैद की सज़ा सुनाई जाएगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है, और उससे इंटरेस्टिंग खिताब था मौलाना फजल रहमान का। बहुत गरजे बहुत बरसे उनकी जिस बात से मुझे इख्तिलाफ है वो ये कि मेरे भाई, जिस हिसाब से इस मुल्क में दहशत गर्दी और इस वक्त जिस तरह हमें प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है दयार गैर से, टेररिज्म के नतीजे में, आपको खड़े होकर कौमी असम्बली में हमारे जो MNAs हैं, और मौलाना फजल रहमान साहब की बात करो, मोहतरम है, उनको इदारों को, पाकिस्तान की दिफा को सपोर्ट करना चाहिए, बजाय वो चेक पोस्टें गिनवा रहे हैं कि जी वहाँ से, जब अफगानिस्तान को वो सपोर्ट कर रहे हैं कि अफगानिस्तान का क्या कसूर है जी। अगर कोई टेररिस्ट वहाँ से आ रहा है, वहाँ तो 2 चेक पोस्टें, यहाँ की गिनवा रहे हैं कि कितनी चेक पोस्टें जो है वो डॉज करके आया है टेररिस्ट जो है। मतलब लॉजिक समझ नहीं आई मुझे कि इस मौके के ऊपर बजाय इस वक्त मरहम रखने के, इस वक्त कौम की उम्मीदों को ऊपर ले जाने के, वो ये गुफ्तगू फरमा रहे थे। लेकिन उन्होंने जो हुकूमत के मुतालिक बात की है वो बहुत से लोगों के नज़दीक गौर तलब है। वो क्या फरमा रहे हैं ज़रा वो सुन लें। भाई मौलाना साहब, ये सियासतदान कोई रोटी को चोची थोड़ी कहते हैं, दूध का फीडर थोड़ी पीते हैं कि ये इस्तेमाल हो रहे हैं। इतने ये भोले और मासूम है कि ये इस्तेमाल हो रहे हैं। इससे पहले इमरान साहब इस्तेमाल होते हैं 2018 में, अब आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब ये इस्तेमाल हो रहे हैं। ये इस्तेमाल करने वाले लोगों में से हैं। ये और बात है, जिसकी ताकत ज़्यादा होती है वो फिर इस्तेमाल कर जाता है। इमरान खान, ये जलसों की इजाज़त नहीं मिल रही यहाँ पे, एक तरफ तो ये बात चल रही है, उधर इमरान खान ने जो है ना जेल से पुकार दी है कि उनसे मुलाकातियों पे पाबंदियां लग गई हैं, और उन्होंने कंपैरिजन पेश किया कि नवाज शरीफ साहब पे कितनी ओपन मुलाकात की वो थी और मुझ पे कितनी। इस पर तो होगा बाद में, लेकिन सबसे पहले मियां जावेद लतीफ़ साहब, बहुत वार्म वेलकम। साबिक वफाकी वज़ीर, मतलब ये भी एक बड़ा तारुफ होता है कि शख्स साबिक वफाकी वज़ीर है। इस वक्त मियां जावेद लतीफ़ साहब काफ़ी अर्से साबिक वफाकी वज़ीर है, रहनुमा नून लीग, बहुत वार्म वेलकम। अहमद अवैस साहब ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब है, लेकिन ये इतना बड़ा दुख नहीं है साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब होना, जितना बड़ा दुख ये है कि आप साबिक वफाकी वज़ीर हो। मियाँ साहब, मेरा ख्याल है मैं गलत तो नहीं कह रहा, अब मुझे ज़रा ये समझाएं कि एक तरफ तो आप इतने बाइख्तियार हैं कि आप लोगों के बुनियादी राइट्स छीन रहे हैं, एक DC को, एक सेक्रेटरी दाखिला को राइट दे रहे हैं कि जलसा कर सके या ना कर सके,
दूसरी तरफ आपके इत्तेहादी पुराने और आप अब भी आप जिनको चाहते हैं कि हर वक्त आपके साथ खड़े हो जाए, 2/3 मेजॉरिटी किस तरह आपको मिल जाए, मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि मियां जावेद लतीफ़ साहब तो भोले लोग हैं, ये तो इन बेचारों के हाथ में है ही कुछ नहीं, सियासतदान, ये तो बेचारे इस्तेमाल हो रहे हैं। उफ, इतनी मासूमियत। जी मियां साहब, समझ नहीं आएगी दो तजादात। कामरान शाह साहब, पहले तजाद का मैं उसको क्लियर कर लूँ कि आपको साबिक वफाकी वज़ीर होने पे दुख है या आपको अब ना होने पे दुख है? सर अजीब लगेगा ना, मुझे कहे कि साबिक एंकर, तो क्या रह जाएगी मेरी तो ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन बहरहाल हमने फिर भी दिल से लगाया हुआ आपको, तो आपने ज़रूर मुझे लिखा हुआ है साबिक वफाकी वज़ीर, आइंदा ना कहें। अच्छा ठीक है जी, नहीं कहते, आइंदा ये लिखे ही ना भाई, आपकी मेहरबानी। प्रोड्यूसर साहब काट दें, ये मेरे सामने काट दिया जी, आपको काट दिया जी, काट दें, चांस भी कोई नहीं लग रहा आपका आइंदा बनने का। आपका बहुत शुक्रिया। अब आज जो आप बात करते हैं ना कामरान, कि आप इतने बाइख्तियार हैं कि ये कानून बना रहे हैं, मुझे ये बताएं कि कभी किसी ने डी चौक सुना था 2014 से पहले? यही इस्लामाबाद था, मगर लोग एहतजाज करते थे, कभी रेड जोन में नहीं जाते थे। होता ये था किसी रोड पे, किसी ग्राउंड में जलसा एहतजाज किया, वापस चले गए। आपने 130 दिन का धरना जो दिया, 26 दिन का, उससे क्या मैसेज दुनिया को दिया और क्या रवायत आपने बनाई? उसके बाद मुझे ये बताएं कि फिर ये सिलसिला शुरू हो गया, कोई सरकारी मुलाजम अपने 2014 की बात आपको अब याद आई है कि आपने कहा धरना दोबारा ना हो जाए, तो आपने ये लेके आए कानून, ये कह रहे हैं आप? यार मुझे नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि आप बहुत पीछे चले गए, मैं चाह रहा हूँ आगे आ जाए जरा। बोले आप बोले फरमाए। मैं बहुत आगे चला जाता हूँ, मगर मुझे पीछे से आने दें आगे। वो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हुकूमतें बनती हैं, बनाई जाती हैं या आती हैं रियासत के लिए, या रियासत पे वो हुक्मरानी करती हैं या मेरे पे और आप पे हुक्मरानी करती हैं, उनका काम ये नहीं है कि वो आए रोज़ रेड जोन की हिफाजत के लिए। मुझे पिछले दिनों देखने को मिला कि इतने करोड़ रुपया खर्च आ गया इस्लामाबाद पुलिस को, जो दिया गया था कि कंटेनर और लोगों को खाना जो वहाँ ड्यूटी देते थे उनके लिए खर्च हुआ। कभी यार आप नई से नई रवायत बनाते जा रहे हैं। आप पाकिस्तान को चलने दें। हाँ, एहतजाज होते थे, मगर पुरतशद्दद एहतजाज नहीं होते थे जो इन्होंने शुरू किए। अब जो कानून बनेगा वो सिर्फ इनके लिए नहीं है, वो हर एक के लिए होगा कि उस रेड जोन में कम अज़ कम जो दुनिया के सफारतकार यहाँ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ हो सके और रियासती मामलात भी चल सकें। कभी ये होता था कि इंसाफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फैसला करेगा ना, लोग जो हैं, अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फैसला करेगा भाई, ख्वाह कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, डीसी फैसला करेगा कि जनाब, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फैसला करेगा कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। यही बात है ना, सिंपल सी बात है। ये बात सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक है, कोई और ज़िले नहीं है इसमें शामिल। हाँ, इस्लामाबाद की बात हो रही है। 3 साल सजा होगी और दोबारा अगर वो करेगा तो अवैध साहब को कम से कम माफ कर दें। हाँ, इस्लामाबाद को अवैध साहब माफ कर दें। वो कह रहे हैं आपके सियासी चाल चलन ठीक नहीं है 2014 से आपकी पार्टी के, इस वजह से जो है ना ये सारी बंदिशें लानी पड़ रही है। आपके नज़दीक क्या वजूहात हो सकती है कि ये इस्लामाबाद में जलसा करने के लिए इतनी सख्ती कर दी गई है, 3.5 साल सजा, दूसरी दफा 10 साल सजा? खौफ है ये सारी बात जो है ना, जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है, ये इनहेरेंट खौफ है जिसका इजहार जो है एक एग्रेशन की शक्ल में एक दिखाया जा रहा है कि जी हम तो ये कुछ करेंगे। ये खौफ है कि ये इतनी पॉपुलर पार्टी है, इसके पीछे इतना वोट इमरान खान के साथ खड़ा है, इतने दिल धड़कते हैं, और ये किसी वक्त भी एक ऐसी फॉल्स हुकूमत को जिसकी बुनियाद एक झूठे मैंडेट के ऊपर है और एक फॉल्स ओथ के ऊपर है, ये किसी वक्त भी फॉल कर जाएगी, क्योंकि उसकी जड़ें अवाम में नहीं है। तो ये खौफ है, ये साइकोलॉजिकल, अगर आप साइकोलॉजी पढ़ी हो ना तो ये एक पूरा चैप्टर है इसके ऊपर।
और उसमें एक बड़ी खूबसूरत, आपने कभी इंग्लिश लिटरेचर में एक इंग्लिश पोइम द क्रैब के नाम से थी। मैंने तो शेक्सपियर के क्रैब प्ले किए, किंग लियर और जी मैं बता दूं, आप मुझसे ज़्यादा इंप्रेस नहीं होते ना मेरी इल्मी उससे, मैं बताता हूँ साथ। जी सर बताएं। अच्छा द क्रैब। नहीं बिल्कुल, मैं तो आपसे वैसे भी बहुत इम्प्रेस हूँ, आपकी बड़ी जुर्रत से पार्शियलिटी के ऊपर भी जब आप बोल रहे होते हैं तो बड़ा कमाल होता है आपका। ये मन का आप ही के पास है। वाह सर, क्या तारीफ की आपने। वकीलों वाली तारीफ कर दी, लेकिन चले कोई बात नहीं। अच्छा जी 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 सर, आप पॉइंट बता रहे थे। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ आपके सामने, मैं बात ये कर रहा हूँ कि देखिए ये सवाल ये है कि अब शेल उसने उस पोइम में सिर्फ ये लिखा है कि क्रैब के ऊपर इतना हार्ड शेल होता है कि एट्रोसिटीज़ को, मौसम की शिद्दतों से और जानवरों से, हर किस्म के खौफ से, हर किस्म के ख़तरे से अपने आप को महफूज रखें। ठीक है, लेकिन वैसा मेरा एक सवाल आपके लिए, सारी बातों के महफूज रखने के सर एक सवाल सर, मसला ये है कि आप लोगों के लिए तो सहूलत नहीं हो गई, क्योंकि देखें इमरान खान साहब जब बाहर थे उनके लिए जलसा करना कोई मुश्किल नहीं था। आई टोटली एग्री। इमरान खान साहब के अंदर जाने के बाद यहाँ पे तो हमने जलसों के नाम पे तमाशा देखा तहरीक इंसाफ का। अभी लास्ट एपिसोड जो हुआ है और अभी भी कहा जा रहा है कि शायद ये 7 सितंबर वाला जलसा भी हो ही ना पाए, तो आपको सहूलत नहीं, फेस सेविंग नहीं दे दी इस हुकूमत ने कि ना होगा, बांस ना बजेगी, बांस से जलसा होगा ही नहीं। इस्लामाबाद के हद तक तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या ख्याल है? पंजाब में वही तंजीम आपकी फारिग हो गई हुई है। देखिए चले, सवाल ये है कि वो बात ये होती है कि वो यहाँ नहीं जलसा, अब ये तो खैर अब इन्होंने अब सेंट्रल कमेटी बैठ के जिस वक्त इसके ऊपर अपना फाइनल रिएक्शन शो करेगी और बताएगी, मैं आई कैन नॉट फोर टेल कि वो क्या कहने वाले हैं और क्या कहेंगे। ठीक है, लेकिन वो तो ये इख्तराएं तो फिर निकल आती हैं ना, ये इसको कहाँ रोका जाता है। और वैसा क्या खौफ है? जैसे कहते हैं ना कि लीडरशिप आपकी बंद है अंदर, इमरान खान से खौफ इनको नहीं, इनको खौफ नहीं है। नहीं, इमरान खान को कोई खौफ नहीं, वो तो जेल में है। नहीं और वो इमरान खान की बात आज वो मैं कह रहा हूं, हाँ, तो खौफ किस चीज का गवर्नमेंट को? तहरीक इंसाफ से क्या खौफ है? गवर्नमेंट को खौफ इस चीज़ का है कि इसके बावजूद कि वो जेल में था, इसके बावजूद कि उसकी पार्टी तोड़ दी, इसके बावजूद उसका सिंबल ले लिया, इसके बावजूद को इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी, इन सारी बातों के बावजूद कि एक बड़ी परसेंटेज जो है वो इलिटरेट लोगों की है पाकिस्तान के अंदर, और वो सिंबल को सिर्फ देखते हैं और उसके ऊपर वोट करते हैं, इन सारी बातों को छोड़ के उन्होंने इमरान खान को चुन के देख के वोट डाले और 3 करोड़ वोट देख के उसको सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। ये खौफ है उनके अंदर। उसके बावजूद नहीं मिला। मेरी बात सुने सर, उसके बावजूद आप हुकूमत नहीं बना सके, उसके बावजूद इमरान खान जेल से बाहर नहीं आ सके, तो इमरान खान का क्या खौफ है? चलो मैं पूछ लेता हूं मियां साहब से। ये बात नहीं है, ये देखिए तो नहीं बना सके ना। सवाल ये है कि ये देखिए हुकूमत को ये एक दिन में हुकूमतें नहीं गिरती हैं, ये जिस तरह बनी हुई हैं, जिस तरह उनको एक हार्ड शेल जिस तरह भी बनी हुई है, प्रोवाइड किया हुआ है, बात तो ये हो रही है। एक टाइम कोई बात नहीं है, मैं बात ये कर रहा हूँ कि ऐसा होता है। ठीक है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि वो ये बात ये है कि एक पार्टी है ना, उनके वर्कर हैं, उनकी सारी लीडरशिप ठीक है सर, फैसला करेंगे। बाकी जैसे कहते हैं ना कि मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवाने का। वाह, इसलिए ये सारी इन बातों से, रुकावटों से मामला आपका पॉइंट आ गया। जो चीज होनी होती है वो हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। मुझे एक बात बताइए मियां जावेद लतीफ साहब, बेसिकली अब ऑब्वियसली आपने तो मानना नहीं, अगर आप खौफजदा हुए भी तो आपने कहाँ मानना है इस वक्त मीडिया में बैठ के, लेकिन बहरहाल वो आप जाने और ये जाने, आपने रिस्पॉन्ड करना है। मेरा सवाल ये है कि इतनी बाज़गश्त उठी पिछले दिनों, आपके जो लीडर हैं हमारे हरदिल अजीज़ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, कि वो कह रहे थे मुल्की इंटरेस्ट में सारी पार्टीज़ के साथ जो है ना वो बिला शिरकत गैर जो है अनकंडीशनली जो है बातचीत होनी चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब जो है वो आए प्रोग्राम में हमारे, उन्होंने कहा जनाब 9 मई बिल्कुल होना चाहिए, वो उस पर मुकदमात चल रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट डील कर रही है, लेकिन मुज़ाकरात बगैर किसी शर्त के तरीके इंसाफ के साथ होने चाहिए। आप कौन सी वॉइस है तहरीक इंसाफ में से? वो वॉइस जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि शहबाज शरीफ की वॉइस है, जो ये चाहते नहीं कि टेंशन दूर हो, क्योंकि टेंशन दूर हो गई बकौल उनके इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान तो आपकी हुकूमत फारिग हो जाएगी, या आप उस फोर्स में से जो आप चाहते हैं कि जी मुल्क का फायदा होना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान से सुलह की आपस सुलह हो जानी चाहिए? अब ये फायदे की बात हो या ना हो, रिगार्डलेस ऑफ दैट। नहीं कामरान जी, कामरान पहले तो मैं अगर इजाज़त दें तो ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, जो अभी आपने सवाल किया था और अहमद अवैस साहब उस पर जवाब दे रहे थे, पॉपुलर मकबूल खौफ है उनसे। हाँ जी, पॉपुलर मकबूल होने से खौफ नहीं है, नीयत पे जो है ना उससे खौफ है। खौफ है अदारों में बैठे लोगों को होना चाहिए, खौफ होना चाहिए
सियासी जमातों को खौफ होना चाहिए, हर पाकिस्तानी को। वजह कि पाकिस्तान में बगावतें हुई हैं मगर उनको कुचल दिया गया। और किस तरह कुचला गया? 1.5 साल हो गया है, बगावत हुई मगर नाकाम हो गई। आज तक उनको सज़ा नहीं हो सकी उन बगावत की मनसूबाबंदी करने वालों को, मास्टरमाइंड को, कि 1.5 साल के अंदर ना इंसाफ फराहम करने वाले अदारे हरकत में आए और ना ही वो इन्वेस्टिगेट करने वाले अदारों ने हतमी बात की पाकिस्तानी कौम के सामने रखी कि ये लोग थे। दुनिया में जहाँ कहीं बगावत या इस तरह की आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है? चले बताएं मुझे, आप मुझे बताएं क्या वजह है? हुकूमत आपकी है, प्रोसिक्यूशन आपकी है, कोई इदारा इमरान खान के साथ नहीं मिला हुआ, क्या वजह है? चले बताएं। नहीं, सहूलतकारी थी और सहूलतकारी से ही बगावत जो किसी हद तक कामयाब भी हुई और नाकाम हुई तो लोग ना निकलने की वजह से नाकाम हुई, और अदरवाइज़ कामयाब हो जाती वो बगावत। अब आ जाएँ जो आप बात कर रहे हैं कि अब क्या वजह है। अब वजह यही है कि जनरल फैज़ जो हैं गिरफ़्तार हुए हैं, तो क्या आप समझते हैं कि सहूलतकारी ख़त्म हो गई? नहीं, सहूलतकारी कमज़ोर है, ख़त्म नहीं हुई। और सहूलतकारी सिर्फ़ आप पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान के अदारों में बैठे लोगों को मुतवज्जो करके या तवज्जो करके ना कहें, ये आलमी कुव्वतें, वो कुव्वतें जो पाकिस्तान के अंदर बात बताएं, ये इमरान खान को जिन है पाकिस्तान को सीपैक नहीं देखना चाहते। कहाँ सहूलतकारी हो रही है? ये तो आपका वैसे ही मंत्रा है कोई जो सहूलतकारी हो रही है। मतलब या तो आप कहते हैं कि जी बगैर दलील और बगैर कानूनी पेशों के इमरान खान को फांसी में लटका दिया जाए तब इंसाफ होगा आपके नजदीक। फौज ने तो मिलिट्री ट्रायल नहीं चलाया आपने उसके ऊपर ताकि इंसाफ का अंदेशा लो, अभी तक तो नहीं चलाया उन्होंने। आप कह रहे हैं कि भाई सहूलतकारी हो रही है, अब साबित करें कौन कर रहा है? जिन नजर आते हैं ना, अब जो जिन नजर आते हैं, अब वो जिन्नों के नाम लेने लगा हूं मैं। आप थोड़ा सा मुझे टाइम जरूर दीजिएगा। बताएं नाम ले। कामरान शाहिद साहब जो है ना, मेरे इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम जो कामरान शाहिद हैं, ये मैं जब 18 माह की हुकूमत थी, कैबिनेट का बेमहकमा वज़ीर था, तो मैं उस वक्त कहा करता था कि सहूलतकारी इमरान खान को मौजूद है। और कामरान शाहिद साहब बार बार मुझे कहते थे बंदे अली को गल करो जी, तुसी हुकूमत विच बैठे जे और सहूलतकारी हो रही है। फिर आपने देखा जो मास्टरमाइंड ने मनसूबाबंदी की 9-10 मई को नज़र आई और सहूलतकारी फिर पकड़ी अदारे ने और अपने में से लोग निकाले अदारे ने, दूसरे अदारे ने भी खुद एहतसाबी की और वो अलग बात है कि वो रोक दी गई या रुक गई। अब आ जाएं, मुझे बता दे कोई कि सिर्फ हाउसिंग कॉलोनी या हाउसिंग सोसाइटी में करप्शन के नाम पे सिर्फ जनरल फैज़ साहब को पकड़ा गया है? नहीं भाई, बाकी चीज़ें जो वो रिटायरमेंट के बाद भी करते रहे और करने जा रहे थे भाई, जो कि 5 साल की पाबंदी होती है। अच्छा, तो सहूलतकारी नहीं है ये? यार अगर पकड़ लिया तो सहूलतकारी थी तो पकड़ा गया ना। और बाकी अभी हैं, बाकी अभी हाजिर सर्विस और रिटायर लोग हैं दूसरे भी अदारों में बैठे जो सहूलत तो आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते हुकूमत के, आप ये कह रहे हैं? एम आई राइट? आप ये कह रहे हैं? मैं हुकूमत को नहीं जानता, मैं किसी और को नहीं जानता, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं समझता हूं और हर पाकिस्तानी की आवाज़ होनी चाहिए ये कि आप बन्नू छौनी पे हमला करने वाले को दहशतगर्द कहें और मियाँ वाली एयर बेस पे हमला करने की मनसूबाबंदी करने वाले को आप सियासी जमात का कवर देके बेगुनाह कह दें, ये मैं नहीं समझता। वैसा बड़ा मैंने केस लड़ा आपका, लेकिन अफसोस ये कि ये वो कह रहे हैं आप लोग तो दहशतगर्द है, जिस तरह मियाँ चन्नू के दहशतगर्द थे इस तरह इमरान खान ने अगर प्लानिंग की है तो वो दहशतगर्द है। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात तो नहीं हो सकते। तो अब मुझे एक बात बताइए कि इमरान साहब का आज मैं बयान पढ़ रहा था सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू, वो एक तरह के प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ से, जी कैदी मेरे लिए खाना बनाता है। इस हवाले से मैंने कभी शिकायत तो नहीं की, लेकिन मेरे पास सहूलियात वही है जो सजाए मौत के कैदी को मिलती है। मुझे कैद तराई ही इज़ कंप्लेनिंग। नवाज शरीफ 40 लोगों को मिलता था, उसके लिए ओपन हाउस होता था। मेरे पास लोग ही कोई नहीं आ पा रहे। एयर कंडीशन थे जरदारी और नवाज शरीफ के पास, अटैच बाथ थे, मेरे पास ये सब कुछ है ही नहीं। मैं एक दिन भी अस्पताल नहीं रहा। एक तरफ वो ये भी क्राई कर रहे हैं
कि जी मेरे साथ ये हो रहा है, दूसरी तरफ आपके पास कोई तरीका भी नहीं बाहर आने का। एक तरीका था निगोशिएशन करने का, वो आप हुकूमत से करना नहीं चाह रहे, सियासी लोगों पे आपका एतमाद ही नहीं है, आप कह रहे हैं कि हमने बात ही करनी है ताकतवरों से। तो मेरे भाई किस तरह चलेगा? ताकतवर आप लोगों से बात करने को तैयार नहीं है, जलसा आपसे हो नहीं पा रहा, आप जलसा करेंगे सजा होगी, किस तरह आगे चलेंगे अवैध साहब और पार्टी को लेके? देखिए मेरी बात सुनिए। पहली बात तो यह है कि जो जेल के मुतालिक तो उन्होंने कंडीशन का जिक्र किया है, उन्होंने कोई इसके अलावा कोई और बात नहीं, वो वाविला नहीं कर रहे आपके ख्याल किया में? इस वजह से कि इस वक्त, मेरी बात सुनिए, इस वक्त आप देखिए, इस वक्त वो कॉन्विक्ट नहीं है। इमरान खान जो है वो इस वक्त अंडर ट्रायल केसेस के अंदर वो एक्यूज्ड हैं और एज एक्यूज्ड उनको पकड़ा हुआ है। तो जेल के मैनुअल के मुताबिक एज एन एक्यूज्ड अगर वो इतने बड़े एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं तो उनको जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए वो उस रोस्टर के मुताबिक, मैं तो कह रहा हूँ कैद तन्हाई से बाहर निकलने का तरीका खत्म कर दिया मियां जावेद लतीफ़ ने, दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं करेगी हुकूमत, या वो नहीं करेगी? सवाल ये है कि ये आपने अभी रोज सुनते हैं आप कि एक हुकूमत का एक आदमी कुछ कह रहा है, दूसरा आदमी कुछ कह रहा होता है। एक तरफ शहबाज शरीफ कह रहे होते हैं कि जी हम बात करते हैं, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ कह रहे होते हैं कि इनको ऊपर तो हमने फैसला कर लिया कि हमने बैन कर देना है। साथ ही एहसन इकबाल साहब कह रहे होते हैं कि जी 9 मई के वाक़यात जिन्होंने किए हैं और इमरान खान, हम इनसे बात भी करने को तैयार नहीं है। बताइए ये क्या तरीका आपके नज़दीक गुफ्तगू शुरू करने का या बातचीत शुरू करने का या नेगोशिएशंस किसी सेटलमेंट की तरफ आने का, क्या ये अंदाज़ आप मुनासिब है? ये होना चाहिए ऐसा अंदाज़? तो किससे बात होगी? ये मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ कि ये सूरत हाल को देखिए। आप माफ़ी मांग ले यार। और दूसरी तरफ अब नहीं जिस देखिए ये मैं, हाँ इमरान, ये अगर इमरान खान जो है वो अगर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के कदम में वो पैरवी कर रहे होते तो यकीनन पाँव पकड़ के माफ़ी मांगते, 10 साल का बॉन्ड लिख के देते और मुल्क से बाहर चले जाते। नहीं है वो, हर आदमी की अपनी खसरत होती है, अपनी फितरत होती है। उसने कहा ठीक है मैं जेल में हूँ, मर जाऊँगा यहाँ पर, लेकिन एक असूल पे खड़ा रहूँगा, कोई बात नहीं है। ये एक हर आदमी की अपनी ये असूल है इमरान साहब का, अगर उन्होंने गलती भी की है तो उन्होंने माफ़ी नहीं मांगनी। वैसे इस कतई नज़र इस वाक़े के 9 मई की गलती किस बात की है? कोई गलती नहीं। देखिए ना, सवाल ये है, हम तो कह रहे हैं कि गलती की है तो आप सजा देते, आप 1.5 साल से पेंडिंग चीजें रख के बैठे में, इसका मतलब क्या आपके पास एविडेंस नहीं है? वैसा अगर उनका मिलिट्री ट्रायल शुरू हो गया, आपको कोई इतराज तो नहीं होगा? क्योंकि सारा काम तो मिलिट्री के खिलाफ ही हुआ है। बिल्कुल होगा। नहीं मिलिट्री के देखिए, ये तो देखिए ना, ये इसीलिए तो जब ये ट्रायल तो इसलिए शुरू नहीं हो रहा, जब ट्रायल शुरू होगा तो वहां पे तमाम की तमाम डिटेल जो है वो जब राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन होगा ना डिफेंस काउंसिल को, तो वो सारी जरा में डिटेल सामने आ जाएंगी, वो सारी एविडेंस। मियां साहब, जावेद लतीफ साहब तो कह रहे हैं कि सहूलतकारी हो रही है, तो वो डिटेल भी सामने आ जाएगी ना भाई, फिर सहूलतकारी की भी। जी मैं आपको बताऊं, सहूलत, हाँ जावेद साहब ने असल में, जावेद साहब एक तसव्वुराती दुनिया में रहते हैं और वही बातें कर छोड़ते हैं। हमारे दोस्त हैं अच्छे, लेकिन बहरहाल खुश रहते हैं, हम भी कहते हैं कि अल्लाह खुश रखे इनको। बात यह है, मैं आपको ये बताऊं कि जो सूरत हाल है ना उसको आप सामने रखिए। बात यह है कि ये जो इस वक्त सहूलतकारी की बात करें आप, तो सहूलतकार तो मैं तो जनरल साहब से कहता हूँ, चीफ आर्मी स्टाफ से, कि उनको शायद इतना सारे मुल्क का काम उनके ज़िम्मे है, उनको पता ही नहीं है। उनके अंदर कमांड लोगों ने सहूलतकारी तो उन्होंने की है कि जो जिसकी बिना के ऊपर इसका तो सबूत अभी तक रिवार्ड दिया गया कि उसको बगैर, इसका सबूत तो अभी नहीं हमारे पास। मुझे आप सबूत की बात नहीं कर रहा मैं सर, देखें हमारे पास अभी तक जनरल फैज का है जो आपके साथ मिले हुए थे, और अभी तक बाकी जिसका भी आएगा एहतसाब होगा। रिटायर्ड ब्रिगेडियर पकड़े गए, हाजिर सर्विस लोग कोर्ट मार्शल हुए, ये बात नहीं है, वो हो रहा है, अच्छी बात है, बिल्कुल वो हो रहा है। मैं तो अप्रिशिएट, लेकिन मेरा सवाल ये था, जो मैं दोबारा छोड़े जा रहा हूँ और आऊंगा मियां जावेद लतीफ साहब के पास, मेरा सवाल ये था कि वैद साहब वो सारी बातें दलाइल की छोड़ के रियल पॉलिटिक्स में आपने को रास्ता निकालना होता है बीच में से। वैद साहब रास्ता आपको मिल नहीं रहा, अब जलसा करने की इजाजत भी नहीं मिल रही, जेल से बाहर आने की इमरान साहब कहे तराई में चले गए। कोई बात नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ कोई एग्रीमेंट कर ले कि वो बड़े बोले होते इंसान ने, एनआरओ नहीं होगा, डील नहीं होगी, डील भी करनी पड़ जाती है कई दफा यार, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है बड़े ऑब्जेक्टिव्स के लिए। कोई आप बनवाएंगे इमरान खान, आप भी चाहते बाहर आए, मैं समझ गया, हर मोमेंट मैं समझ गया, हर मोमेंट जो है दूसरे मोमेंट से मुख्तलिफ, मैं समझ गया। बारह मियां जावेद लतीफ साहब आपसे सुपीरियर है इमरान खान बकौल तहरीक इंसाफ के, नवाज शरीफ की तरह एयर कंडीशन कमरे अटैच बात नहीं है,
नवाज शरीफ साहब की तरह 40 लोगों को मिलने के लिए जेल में ओपन हाउस नहीं दिया जाता। ये सब कुछ नहीं हुआ। और अवैध साहब ने आपको बता ही दिया है कि इमरान खान वो नहीं है कि जो नवाज शरीफ साहब की तरह पाँव पकड़ के बाहर निकल जाए डील करके। वो कह रहे हैं यही स्ट्रेंथ है हमारी। ये स्ट्रेंथ का काउंटर कहाँ से लेके आएंगे मेरे दोस्त मियाँ जावेद लतीफ़? बोले तो सवराती दुनिया से बाहर निकल के। देखे कामरान, मुझे जनाब। बड़ी हैरत है, मेरे भाई हैं अहमद अवैस साहब, कि ये जेल का वही कमरा है जहां नवाज शरीफ को बंद किया गया था, जिसको आप एयर कंडीशन कमरा, अटैच बाथ जो भी है था, ये वही कमरा है। हाँ, वो देसी मुर्गी नहीं थी, वो जिम का सामान नहीं था। एक सेकंड में अहमद अवैस साहब, फिर इसी तरह बार बार नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हुई। अहमद अवैस साहब, बार बार हुकूमत ख़त्म की गई, क्या रेंजर गिरफ्तार नहीं करती थी? और आप फरमा रहे हैं कि नवाज शरीफ ने माफ़ी मांगी। फिर आप मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ ने कभी 9-10 मई किया था? कभी 9-10 मई की प्लानिंग मनसूबाबंदी की थी? क्या नवाज शरीफ ने 190 मिलियन पाउंड खाया था? क्या नवाज शरीफ ने अमेरिका में, एक सेकंड, अमेरिका में बैठ के कभी ये कहा था कि तालिबान अल-कायदा को ट्रेनिंग पाकिस्तान ने दी? क्या ईरान में कभी उसने बैठ के कहा था कि पाकिस्तान की सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल हुई? क्या अमेरिका में बैठ के ट्रंप जैसे शख्स से सर मुझे एक ब्रेक कबूल की थी कश्मीर की? और ये एक सेकंड, एक सेकंड कामरान, मगर मुझे ये बताएं, हाँ, माजरत खाना रवैया हमने अपनाया, मैं इकरार कर रहा हूं, कारगिल पे। और कारगिल का मंसूबा किसने बनाया दुनिया जानती है, मगर हम अपनी रियासत के लिए, अपने अदारे के लिए आ गया सर, हम खड़े हो गए कि ये गुनाह भी हमने किया है। मगर इसके बावजूद मियां जावेद लतीफ़ साहब, तारीख को डिस्टॉर्ट करने का राइट तो मेरे पास भी नहीं तो आपके पास, दिखाएं उनको। पहली बात यह कि जो आप सारी बातें फरमा रहे हैं, आप लोगों को जब मौका मिला है आपने इदारों के ऊपर चढ़ाई की है। मैं सुप्रीम कोर्ट की तो बात ही नहीं करता। आपने सिटिंग आर्मी चीफ को सैक किया, आपने कहा जहाज पाकिस्तान में नहीं उतरेगा। ये अटेम्प्ट पूरे पाकिस्तान की तारीख में किसी प्राइम मिनिस्टर ने की, नंबर 1। आप लोगों ने, अब मैं क्या क्या डिटेल्स बताओ यार, क्या क्या सजाद अली शाह को किस जस्टिस को हथकड़ी लगने की आपको ख्वाहिश थी, किस किस को आपको किसी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने मुझे जवाब इस मुल्क में फिर मेरा जवाब आर्मी चीफ के ऊपर आर्टिकल 6 गद्दारी का मुकदमा, इमरान खान ने तमगे बांटे ना गद्दारी के, लगाना चाहिए। आपके प्राइम मिनिस्टर ने, आपकी हुकूमत ने आर्टिकल 6 लगाया परवेज मुशर्रफ पे, खुसूसी अदालत बनवा के। एक सेकंड, ब्रेक के बाद एक सेकंड, आप रुक जाएं। जी बोले। नहीं, अब रुके कामरान, मुझे बात करने दें। एक सेकंड, मुझे ये बताएं कि एक एक्स आर्मी चीफ ने आइन तोड़ा तो क्या आर्टिकल 6 कानून के मुताबिक नहीं लगा? और मेरे भाई ये तो फिर दलील इमरान खान के पास भी है कि जनाब जी बाजवा साहब ने ये कर दिया, वो कर दिया। आपने किया ना ये काम, किसी और ने नहीं किया फौज के खिलाफ। ओ भाई हमने किया, हम तो आप ना कहें कि आप आपको जब मौका मिलता है आप भी चुरा घूमते हैं फौज को। मैं ये बता रहा हूं, तारीख सही कर रहा हूं। नहीं, ना, ये फर्क है ना, इसको गड़बड़ ना करें। मैं आपको कह रहा हूं, चले ब्रेक के बाद तोड़ने वाले के खिलाफ क्या आर्टिकल 6 नहीं लगता? और सर सब कुछ लगता है, इस पे भी लगना चाहिए। इमरान खान भी कह रहा है कि मेरी हुकूमत जो गिराई जाएगी अगर, तो फिर बाजवा साहब ने भी गलती की है, फिर उन पे भी तमगे बांटे। हम तो वो बात भी नहीं वो बात नहीं मान रहे। अगर गिराई तो आर्टिकल 6 कैसे मान ले मुशर्रफ साहब पे, आपकी हुकूमत ने लगाया? ओ भाई नहीं, इस तरह नहीं, इसी तरह है सर। ब्रेक के बाद अब गिराई है तो सबूत दे। में जो नून लीग के कारनामे गिनवा रहा था अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, वो एक तरफ, और उसके बाद ये भी किसी ने नहीं किया जो इमरान साहब ने किया है। 9 मई फौज के खिलाफ नफरत की जो तहरीक है, उसको जिस खूबसूरती और कामयाबी से उन्होंने इन्वर्टेड कॉमा में कामयाबी से हमकिनार किया, यही पाकिस्तान किसी लीडर ने नहीं किया। लेकिन और ये जानते पूछते हुए कि रियलिटी यही है कि ऑल पॉलिटिकल पावर कम्स आउट ऑफ द बैरल ऑफ द गन। मैं तो उसको हमाकत ही कहूँगा जिसने किया है। लेकिन अब वैसा हम आगे चलते हैं। क्या एतराज़ है आपको अगर जजों की तादाद बढ़ा दी जाए सुप्रीम कोर्ट में? आपकी पार्टी क्यों कह रही है कि जुडिशल मार्च चल रहा है, ये है वो है? हुकूमत का काम है, करने दें उनको यार, आपने तो हुकूमत करनी नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये है कि
नवाज शरीफ के मुतल्लिक तो जो कुछ कहा वही पार्ट ऑफ हिस्ट्री है, ये अभी डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री है जो कंटेम्प्रेरी है। ये जब हिस्टोरियन जब लिखता है ना, को उसका कलम जो है वो बड़ा कैलसली हालात को लिखता है, उसमें किसी की रूह रियायत नहीं होती है। हम आप और मैं कुछ भी कहते रहें, हिस्टोरियन का कलम और तरह से बिल्कुल तारीख लिखेगी जी। इसी तरह से आपने ये तारीख लिखेंगे ना, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह से ये वाक़यात, आप 9 मई के वाक़या को बात करते हैं, तो जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वाक़या हुआ था ना, उसके ऊपर एक किताब ने, अगर आपने नज़र से गुजरी होगी, इन द कॉरिडोर ऑफ पार, वो गौहर अयूब की किताब लिखी हुई है, जिसपे, और किताब को गालिबन 15 साल पहले की आई हुई है। उसके ऊपर नवाज शरीफ ने कभी इतराज़ नहीं किया और कभी उसको चैलेंज नहीं किया। उसमें उसने वाज़ेह तौर पे लिखा है 5 सितंबर की डेट डाल के कि इसने, इमरान खान ने, ये नवाज शरीफ ने मुझे वहाँ पे नेशनल असम्बली के चैम्बर में मुझे बुलाया और वहाँ पे आप भी आ गए एज़ प्राइम मिनिस्टर, और भी लोग आए और कहा कि जी हमने फ़ैसला किया है, जो प्रिविलेज कमेटी है, कि जी हम जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं हथकड़ी, उनको बाकायदा नोटिस दे के और उनका हम बुलाते हैं। और खैर वो बात उन्होंने जब कहता है कि मैंने रद्द कर दी कि खुदा के लिए ऐसा ना करना, सारी दुनिया में बदनामी होगी और वो चीफ जस्टिस हैं, नहीं आएंगे। तो उठ के जाने लगे और मुझे गाड़ी में बिठाया साथ, और मुझे कहने लगे कि गौहर मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ, उसने इन्वर्टेड कामों में लिखा हुआ है, गौहर मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ कि मैं एक रात के लिए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट सजाद अली शाह को जेल में बंद कर दूँ। ये वो जहनीत है फस्तायत की, ये थ्रू आउट उनकी चलिए, जो उन्होंने पॉइंट आ गया सर, आपका वक्त की किल्लत है, पॉइंट आ गया, बिल्कुल आ गया, आपने अपना निकाल लिया जो निकालना था। अब जरा टाइम की किल्लत है। अब दूसरी बात में ये आपको दूसरी बात ये है कि ये टाइम मियां जावेद लतीफ साहब को कमेंट सुनूंगा, इंसाफ नहीं होगा। 2 बातें कहनी है जी मियां साहब 2 बातें कह दें, बोलने दीजिए। वैसा 1 मिनट दोबारा हूँ, आप मेरे साथ कर लीजिएगा। 1 मिनट, वैसा 1 मिनट। जी मियां साहब क्या 2 बातें करें, जल्दी बोले। एक सेकंड कामरान जी, बोले। मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ कि देखिए, सजाद अली शाह साहब ने जो कुछ किया था वो भी एक तारीख है, मगर हमने भुगता सुप्रीम कोर्ट का जो हम पे इल्ज़ाम है, उस पे FIR हुई, लोगों ने सजाएं भुगती। इमरान खान ने कितनी दफ़ा सुप्रीम कोर्ट पे, हाई कोर्ट पे, जुडिशल कम्प्लेक्स पे कब्जा किया, क्या किसी ने FIR दी? अच्छा मियां साहब, एक बात बताएं मुझे। और दूसरे लोग जो हैं वो पाकिस्तानी नहीं। एक बात बताएं, इसी सवाल है मेरा। एक सेकंड मैं दूसरी बात करने लगा। जी दूसरी बात ये है, असल बात कि अब मुझे बताएं कि अब आप तरमीम तो आपकी आने रही जजों की एक्सटेंशन देने वाली एज के अंदर, तो अब इस साल अक्टूबर 2024 में आपने तय कर लिया, आपकी हुकूमत ने, कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो चीफ जस्टिस होंगे पाकिस्तान के, और इसमें कोई इतराज़ नहीं है हुकूमत को या आप लोगों को या आपको? पहले दूसरी बात मुझे करने की इजाज़त दे लें। जनरल बाजवा के मतलब ये कह रहे हैं कि उन्होंने हमारी हुकूमत ख़त्म की। जनरल बाजवा हुकूमत ख़त्म करने के बाद इमरान खान आरफ अलवी के जरिए क्या उसके पाँव नहीं पड़े और कहा कि जनाब मुझे माफ कर दें, पंजाब में गवर्नमेंट बन गई, बाजवा साहब के दौर में बनी थी, इमरान खान की बड़ी दलील थी। ये हकीकत नहीं है। मेरा सवाल, और क्या ये हकीकत नहीं है बतौर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान असेंबली में ये कहते हैं कि जनाब हमारी फौज ने पाकिस्तानी लोगों को अमेरिका के हाथों बड़े दामों तो पता नहीं कब कहते हैं, आप बार-बार कही जाए, ये एक बड़ा इल्जाम। अच्छा, अब चीफ जस्टिस पे आ जाए, हो गई भाई, खुदा के लिए आगे चले। अब जी मियां साहब, कोई एतराज तो नहीं था? देखें, मैं इसका जवाब देता हूं। 2 तिहाई अक्सरियत के बगैर आप आईनी तरमीम कर नहीं सकते। 2 तिहाई अक्सरियत है नहीं। जहां तक तलक है आईनी तरमीम के, अगर होती है 2 तिहाई अक्सरियत हो जाती है तो असेंबली तो होती ही आईनी तरमीम के लिए। भाई वहां कोई इमरान खान की तरह ये तो नहीं कहना कि जो है हम बेचते रहे हैं पाकिस्तानियों को और फिर किया भी कुछ ना। सवाल क्या है साहब, क्या जवाब दे रहे हैं? सवाल, हाँ वो ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन इनके पास जवाब उसका नहीं है फिलहाल। तो भाई एक प्रोग्राम काफी नहीं जानने के लिए मियां जावेद लतीफ साहब से कि सहूलतकारी इमरान खान साहब की कब खत्म होगी, कब जाके खत्म होगी। कल तक दीजिए इजाजत।